म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखो, अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो तो आपको लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप से ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रिस्क थोड़ा कम होता है। स्मॉल कैप में अगर आप एनालाइज करोगे, अगर आप चेक करोगे, स्मॉल कैप्स में रिटर्न्स कभी कभी बहुत ज़्यादा दिखते हैं, और रिटर्न्स देख के लोग नए इन्वेस्टर जो होते हैं वो पैसा लगा देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है उनकी। क्योंकि अगर हाई रिटर्न देख के आपने पैसा लगा दिया तो वो फंड तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई है, और आपने उसमें पैसा लगा दिया तो लॉस के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप से शुरू करें, और किन किन बातों का ध्यान रखें वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले, आप जिस भी फंड को चूज़ कर रहे हैं उसमें एक्सपेंस रेशियो ज़रूर देखिए। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? आपके इन्वेस्टमेंट से चार्ज कटता है, जो कि लगभग 1% से कम होता है। तो आपको चेक करना है 1% से कम हो, मतलब 0.5, 0.4, 0.7, आपको कम से कम एक्सपेंस रेशियो वाले म्यूचुअल फंड को चूज़ करना है। दूसरा, आपको मार्केट कैपिटल भी देखनी है उसको, उसकी कोई नया म्यूचुअल फंड तो नहीं है, और साथ के साथ आपको होल्डिंग्स भी देखनी है कि वो कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है। तीसरी चीज़, एग्ज़िट लोड देखना है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं जिसमें आपको 1 साल तक कम से कम इन्वेस्ट करना ही होता है। अगर आप उतना नहीं करते हो तो आपको 1% या 2% एग्ज़िट लोड भी देना पड़ता है। तो अपने गोल के अकॉर्डिंग, अगर आप सोच रहे हैं कि 1 साल के बाद तक हमें इन्वेस्ट करना ही है, या आप सोच रहे हैं 1 से 3 साल तक तो इन्वेस्ट करना ही है, तो आपको एग्ज़िट लोड देखने की ज़रूरत नहीं है। तब आप एक्सपेंस रेशियो ज़रूर देखिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।